एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इकोसिस्टम जूलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन। इकोसिस्टम की विचारधारा को सर्वप्रथम एजी टेंसले ने प्रस्तुत किया था। प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, अतः वे अपने भोजन के लिए डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। अतः टेंसले ने सभी पारस्परिक निर्भरता को इकोसिस्टम कहा। डेफिनेशन। क्लार्क के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वातावरण तथा समुदाय की क्रियात्मक सक्रियता है। मैथेवन के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र समस्त जीवों एवं वातावरण तंत्र के सब भागों में तथा उसके बीच पारस्परिक क्रिया का कुल योग है। कंपोनेंट्स। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक उत्पादक। इसमें वे सभी हरे पौधे आते हैं जो सनलाइट से ऊर्जा ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उपभोक्ता। इसमें वे सभी जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इनको निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें वे सभी शाकाहारी जंतु आते हैं जो संध्य भोजन के लिए पौधे पर आश्रित रहते हैं, जैसे टिड्डे, गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे मेढक, शेर, चीता आदि। तृतीयक उपभोक्ता। इसमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो छोटे जंतुओं को खाते हैं, जैसे सर्प, गिद्ध आदि। अपघटक। इनमें निम्न श्रेणी के मृतोपजीवी कवक तथा विषाणु हैं जो मृत जीवों के शरीर को खाते हैं। अजैविक घटक। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जलवायु। इसके अंतर्गत जल, ताप, प्रकाश, आर्द्रता इत्यादि कारक आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, कैल्शियम, गंधक, फास्फोरस इत्यादि आते हैं। मृदा। ये मृदा से संबंधित है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। यह दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम जो प्रकृति में विद्यमान हैं, जैसे जलीय, मरुस्थलीय, चरागाह, वन्य इकोसिस्टम, ईटीसी। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें इकोसिस्टम जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, जैसे एक्वेरियम, बगीचा आदि। एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत समुद्री, तटीय, स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम आदि आते हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र यह सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। इसके महत्वपूर्ण घटक हैं प्राइमरी प्रोसीज, शैवाल, तैरने वाली खरपतवार, पादप, प्लावक इत्यादि। कंज्यूमर। शाकाहारी मछलियाँ, मांसाहारी मछलियाँ, कोड, हेड कोड इत्यादि उपभोक्ता हैं। शाकाहारी मछलियाँ प्राइमरी उपभोक्ता हैं एवं मांसाहारी मछलियाँ सेकेंडरी उपभोक्ता हैं। डिकम्पोजर। समुद्र में जीवाणु अपघटक होते हैं। जीवाणु इन पदार्थों को इस रूप से परिवर्तित कर देते हैं कि हरित पौधों के द्वारा इनका पुनः उपयोग कर लिया जाता है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। सभी प्राकृतिक इकोसिस्टम में नदियाँ का इकोसिस्टम अधिक उपयोग किया जाता है। स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम का अध्ययन दो उपविभागों द्वारा होता है, झील एवं तालाब। स्वच्छ जल दलदल। झील एवं तालाब का इकोसिस्टम। तालाब ताजे जलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। इनमें निम्न घटक पाए जाते हैं। एबायोटिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि आते हैं। कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स इत्यादि पदार्थ आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स। उत्पादक। जलीय पौधे, शैवाल, पादप, प्लावक, जल निमग्न पौधे, प्लवमान पौधे इत्यादि आते हैं जो सनलाइट का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उपभोक्ता। कुछ छोटे छोटे कॉपीपॉइट्स होते, छोटे छोटे जलीय कीट, शैवाल आदि को खाते हैं। ये सभी प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसके अलावा बड़ी मछलियाँ होती हैं जो इन छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अपघटक। इन जीवों के मृत शरीर को गलाकर इनके शरीर के जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में बदल देते हैं जो पुनः वातावरण में पहुंच जाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिक तंत्र में निम्न जैविक घटक होते हैं। उत्पादक। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्राणी हैं कीट, गिलहरी, खरगोश, हिरण, हाथी, सूअर
इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, जैसे बिल्ली, सांप, भेड़िया इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता यह प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, इसलिए इसे सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। अपघटक इस श्रेणी में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फफूंदी इत्यादि आते हैं, मृत शरीर का सेवन करते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम यह एक प्रकार का स्थलीय इकोसिस्टम है। उत्पादक समस्त स्थल पर पाई जाने वाली घास तथा अन्य सभी पौधे प्रकाश को ग्रहण कर उसकी विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता प्राइमरी उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता गाय, भैंस, बकरी, चूहे ईटीसी। द्वितीयक उपभोक्ता मेढक, छिपकली, पक्षी, सर्प ईटीसी। तृतीयक उपभोक्ता बाज, गिद्ध इत्यादि।